बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं भूमि, भवन, वाहन, साहस, बल, पौरुष के कारक ग्रह मंगल, जिसे ग्रहों में सेनापति भी कहा जाता है, इनके राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी के जीवन में। भारत भूमि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक उत्थान ज्योतिष संस्थान। आज सेनापति मंगल का शुक्र की राशि वृष से बौद्धिकता, लेखन शक्ति, मैनेजमेंट के कारक ग्रह बुध की राशि मिथुन में गोचरीय संचरण आरंभ हो गया है। बुध की राशि में मंगल बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं माने गए हैं, फिर भी मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। परंतु हम यह जानेंगे कि स्वतंत्र भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस पर ग्रहों का क्या प्रभाव है, इसको भी जानना बेहद जरूरी होता है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी 14 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को दिन में 10:45 के बाद इनका गोचरीय संचरण आरंभ हो गया है बुध की राशि मिथुन में। तो व्यापक प्रभाव कहां कहां पड़ेगा, इसको हम जानेंगे। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है, ऐसे में व्यय और सप्तम भाव के कारक होकर के धन भाव ने गोचर आरंभ किए हुए हैं। ऐसे में क्या प्रभाव होने जा रहा है, तो धन और व्यापार की दृष्टि से लाभदायक स्थिति बनने जा रही है। राष्ट्र में नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं अन्य राष्ट्रों के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक समझौते भारत के पक्ष में हो सकते हैं, अर्थात आर्थिक पक्ष भारत का मजबूत होगा। सरकार द्वारा उद्योग के क्षेत्र में भी नए घोषणाएं किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा नई योजनाएं लागू की जा सकती हैं राष्ट्र के हित में। एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं, तो शनि देव के साथ खडाष्टक योग बन रहा है, अर्थात शनि से गिनने पर छठे स्थान पर मंगल और मंगल से गिनने पर अष्टम स्थान पर शनि देव गोचर कर रहे हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व स्तर पर, इसको भी हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। तो खडाष्टक योग शनि मंगल का अच्छा नहीं माना गया है, अर्थात कहीं न कहीं विश्व के किसी दो राष्ट्रों के मध्य बड़े विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका हमें सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के लिए मैं बात कर रहा हूं। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु की दृष्टि भी मंगल पर कहीं न कहीं तीसरी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो भौतिक संसाधनों में वृद्धि बहुत अच्छी होगी। रक्षा संयंत्रों में नए अन्वेषण हो सकते हैं, नए आयुधों को भारतीय सेना में सम्मिलित किया जा सकता है। हो सकता है कि भारतीय रक्षा तंत्र या हथियार की बिक्री भी अन्य राष्ट्रों को हो, जिससे आर्थिक लाभ भारत में हो सके। परंतु सैन्य तंत्र या पुलिस बल को इस अवधि में सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। विशेष तौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यह ज्यादा प्रभावकारी होगा। नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुलिस या सैन्य बल को नुकसान भी इस अवधि में देखा जा सकता है। तो विश्व स्तर पर भी पुलिस बल का नुकसान दिखा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुलिस बलों द्वारा नुकसान की स्थिति दिखाई दे रहा है। इस अवधि में इसका ध्यान रखना है। अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस बल या सैन्य बल या इसके अधिकारी द्वारा कोई ऐसी घटना या दुर्घटना या गलत कार्य किया जा सकता है जिसके कारण इस पूरे महकमे को आलोचना का शिकार होना पड़े।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी दुर्घटना या विध्वंसक कार्य अचानक में देखा जा सकता है। विशेषकर दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है बड़े स्तर पर, इसका ध्यान रखना है। राष्ट्राध्यक्षों के मध्य वाक्य युद्ध की भी स्थिति बन रही है, इसका ध्यान रखना है। राष्ट्र के अंदर भी दो राजनीतिक दलों के नेताओं के मध्य वाक्य युद्ध में तीव्रता देखी जा सकती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें धैर्य रखें जिससे आगे लाभ की स्थिति बन सके। इस प्रकार राष्ट्र पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंगल के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसको हम सब इस कार्यक्रम में जाने। अब मेष से मीन लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम अगले कार्यक्रम में जानेंगे। शुभ नमस्कार।